वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। योगी सरकार ने छात्रों को दी बड़ी राहत, 20 मई तक सभी बोर्ड एग्जाम स्थगित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार प्रदेश में सभी बोर्ड की सभी परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलों को यूपी बोर्ड के साथ ही संस्कृत मदरसा समेत यूपी के सभी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित का आदेश जारी किया है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही स्थगित हो चुकी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 3 और याचिकाएं सुनवाई के लिए स्वीकार। वाराणसी की स्थानीय अदालत ने संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण का आदेश दिया। अब इस मामले में सुनवाई के लिए 3 और याचिकाएं स्वीकार कर ली गई है। याचिकाकर्ताओं के लिए वकील एच.एस. जैन के अनुसार याचिकाएं कमोबेश एक जैसी है और काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेखन कार्यवाही के कारण के रूप में किया जाता। उन्होंने बताया कि इस साल फरवरी में अलग अलग तारीखों पर याचिका दायर की गई थी। स्थानीय अदालत उन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसके बाद संभावना है कि सभी याचिकाएं रद्द हो जाएगी। एक याचिका की सुनवाई 19 अप्रैल को होने वाली है तो अन्य 2 की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। कुंभ और चुनाव में उमड़ रही भीड़ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। नोएडा इंदौर में चल रहे कुंभ में उमड़ रही भीड़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस PIL में कहा गया कि कुंभ में पहुंचने वाले लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और इससे कोरोना के स्प्रेड होने का खतरा बढ़ रहा है। लखनऊ के 17 निजी अस्पतालों में भी होगा कोविड संक्रमित का इलाज। कोरोना वायरस का इलाज सरकारी अस्पतालों के साथ ही अब निजी अस्पतालों में भी संभव हो गया। योगी सरकार में कोरोना वायरस के इलाज के अब आपको सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कोविड संक्रमण का इलाज किया जाएगा। सरकार की तरफ से लखनऊ के 17 निजी अस्पतालों की सूची जारी कर दी गई है, जहाँ इलाज की सुविधा उपलब्ध है। नहीं बना तो जल्द बनवा ले राशन कार्ड, जरूरतमंदों को फिर से मुफ्त राशन देने जा रही है योगी सरकार। कोरोना महामारी का सामना कर रहे जरूरतमंद लोगों को यूपी सरकार भरण पोषण भत्ता और मुफ्त राशन देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। बीते वर्ष भी सरकार ने प्रदेश के सभी जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया था, चाहे उनके पास राशन कार्ड था या नहीं, लेकिन राशन कार्ड धारकों को बिना किसी दिक्कत के राशन मिला था। इस बार भी ऐसी ही तैयारी है, लेकिन अगर अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना तो अब बनवा लीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे योजना पर काम शुरू, 2023 तक बदल जाएगी यूपी की तस्वीर। देश के एक और लंबे बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इसका शिलान्यास कराकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। इसके लिए एक और यूपीडा जमीन खरीदने का काम तेजी से कर रहा है, तो वहीं निर्माण एजेंसियों के चयन का काम भी तेजी से शुरू हो गया। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2023 तक पूरा करने की तैयारी चल रही है। फ्री में मिलेगा आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख रुपए तक का उठा सकते हैं फायदा। क्या आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी या फिर पंजीकरण कराने की सोच रहे हैं तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि आयुष्मान इंडिया को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा लाभ पहुंचाया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत कार्ड बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। इससे पहले तक इसके लिए 30 रुपये चार्ज लिया जा रहा था। आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को इलाज के लिए साल में 5 लाख रुपये दी जाती है। आज प्रदेश की सभी मंडियों में बंद रहेगी गेहूं की खरीद। हल्की बूंदाबांदी ने किसानों के होश फाख्ता कर दिया, क्योंकि अभी किसान अपने फसल की कटाई में जुटे हैं। DFSC करनाल निशांत राठी ने बताया कि आज रविवार यानी 18 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में गेहूं खरीद बंद रहेगी, इसलिए आज किसान अपना गेहूं लेकर मंडियों में न आए। आज सिर्फ पहले से खरीदे गए गेहूं की लिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। अब सोमवार 19 अप्रैल से पूर्व की भांति सभी मंडियों में गेहूं खरीद का कार्य किया जाएगा। 15 दिन में 6% बढ़े सोने के दाम, क्या फिर हो जाएगा 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा। सोने चांदी की कीमत में इस समय उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सराफा बाजार में सोने की कीमत में तेजी आई है, वहीं चांदी भी महंगी हो गई है। पिछले 15 दिनों में सोने के दाम में 6% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से सोने के दाम पिछले साल अगस्त के रिकॉर्ड हाई तक पहुँच जाएंगे। बता दें कि अगस्त 2020 में सोने के दाम 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर पहुँच गए थे।
कोरोना के कारण जुलाई से हो सकता नया शैक्षणिक सीजन। कोरोना के कारण यूपी बोर्ड का 2021-2022 शैक्षणिक सीजन जुलाई से हो सकता है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की परीक्षा 20 मई तक स्थगित होने के बाद जो हालात बन गए उसके अनुसार शैक्षणिक सीजन पूर्व की तरह जुलाई से शुरू होना लगभग तय। सरकार ने साफ कर दिया कि हालात की समीक्षा करने के बाद मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। हालात नियंत्रित होने के बाद 20 मई के बाद परीक्षा कराने में कम से कम 3 सप्ताह का समय लग जाएगा। 10 जून के आसपास परीक्षा समाप्त होने पर जून के अंत तक कॉपी जांची जाएगी। आईटी कानपुर के प्रोफेसर की रिसर्च में सामने आया कोरोना वायरस का सच। यूपी में कब होगा पीक टाइम। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर की तेजी पकड़ रखी है। महाराष्ट्र और यूपी समेत कई राज्य चपेट में। यूपी में सबसे ज़्यादा गंभीर हालात राजधानी लखनऊ में है, जहां रोजाना होने वाली मौत लोगों को झकझोर रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस दूसरी लहर के खत्म होने को लेकर जहां एक और लोग दुआएं कर रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल ने कोरोना के पीक की संभावित तिथि बता दी है। उनका रिसर्च ने देश के सभी राज्यों में अलग अलग कोरोना का पीक टाइम और ग्राफ गिरने की तारीख का अनुमान दिया है। यह ग्राफ उन्होंने पिछले साल फैले संक्रमण को आधार बनाकर तैयार किया है। उनका मानना है कि यह कोरोना वायरस 7 दिन तक अधिक प्रभावित रहेगा। यूपी में सेवा मित्र ऐप देगा श्रमिकों को रोजगार। कोविड संक्रमण काल में मिलेगी राहत। कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूरों और रोजमर्रा का काम करने वाले कुशल कारीगरों पर पड़ रहा। संक्रमण काल में बाहर से सूबे में आए ऐसे कुशल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बनाया गया सेवा मित्र ऐप एक बार फिर सक्रिय करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की मंशा अनुरूप कुशल श्रमिकों को तलाश कर विश्वविद्यालय विभाग में काम के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग के इस ऐप से न केवल कुशल प्रवासी श्रमिक घर बैठे अपना पंजीयन करा सकते बल्कि उन्हें इसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से कहा, 2 शाही स्नान हो चुके, अब कुंभ प्रतीकात्मक रखा जाए। हरिद्वार के कुंभ मेले को अब खत्म किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साधु संतों से अपील की है कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत भी की। उन्होंने कुंभ मेले में संक्रमित पाए जा रहे साधु संतों का हालचाल भी जाना। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरटीओ घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के राज्य परिवहन मंत्री अनिल परब, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे और वार्धा के डिप्टी आरटीओ बजरंग खरमाटे पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार घोटाला है। आधार कार्ड दिखाते ही दर्ज होगा वैक्सीनेशन कराने वालों का ब्यौरा। कोरोना बचाव वैक्सीन लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है, मगर अपात्रों को वैक्सीनेशन किए जाने की शिकायतें भी आ रही है। इस पर रोकथाम के लिए सरकार ने व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की है। कोरोना से जुड़ा ब्यौरा रखने वाले कोविन ऐप में स्कैनिंग का विकल्प बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीनेशन कराने वाला व्यक्ति अपना आधार कार्ड दिखाएगा। ऐप के जरिए उसका QR कोड स्कैन किया जाएगा, जिसके जरिए संबंधित व्यक्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज हो जाएगा। यह सिस्टम पहले निजी अस्पतालों के लिए लागू होगा। आधार से जुड़ा अपडेट हो या कोई समस्या अब सिर्फ एक कॉल में हो जाएगी हल। आज आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया। सरकारी योजनाओं से लेकर घर के कामकाज करने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी चीज़ गलत हो तो ये बात आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अपडेट के अलावा भी अगर आपको आधार कार्ड से जुड़ी कोई समस्या है तो अब आप सिर्फ एक कॉल कर अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। चंद मिनटों में ऑनलाइन बनवा सकते हैं पैन कार्ड। ऐसे कई वित्तीय कार्य है जिसमें पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। 50,000 से अधिक राशि के लेन देन के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने अभी तक भी पैन कार्ड नहीं बनवाए वे चंद मिनटों में ऑनलाइन अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए केवल आधार नंबर की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन तत्काल पैन कार्ड बनवाने की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होती है। कोरोना संकट के बीच बढ़ रही ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग। बाजार में उपलब्ध कई विकल्प। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कई राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे। कहीं बेड तो कहीं अस्पताल में जगह की कमी के साथ साथ दवाओं की किल्लत ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रेमडेसिविर के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली तक कई राज्यों में और शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। हॉस्पिटल से लेकर होम आइसोलेशन तक के मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। बाजार में केन सिलेंडर से उपलब्ध है, इससे भी आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम 2028 ओलंपिक में भाग लेगी। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को शीर्ष परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि वह 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाली ओलंपिक में महिला और पुरुष क्रिकेट टीम भाग ले सकती है। साथ ही कहा है कि वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट टीम भाग लेगी। शीर्ष परिषद ने शुक्रवार को वर्चुअल बैठक की, जिसमें यह भी फैसला किया गया कि मिताली राज और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली महिला टीम 2021 के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। पीएम मोदी कल रात 8 बजे मंत्रियों अफसरों के साथ किए बैठक। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पीएम मोदी कल रात 8 बजे एक बैठक किए। बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों तथा अफसरों को बुलाया गया। कुछ समय पूर्व भी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय सहित कई अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ मीटिंग की थी तथा वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सभी संबंधित विभागों और मंत्रालयों के बीच सामंजस्य बनाने पर जोर दिया था। एलन मस्क के स्पेस एक्स को नासा से मून लैंडर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ 2.9 बिलियन के एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एलन मस्क की कंपनी वर्ष 2024 तक मानव को चंद्रमा पर ले जाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट का निर्माण करेगी। नासा से स्पेसक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर लेने के लिए अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन तथा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भी दौर में शामिल थे, परंतु वे सफल नहीं हो सके। बीसीसीआई ने चुने 9 वेन्यू। अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इस वर्ष भारत में होने वाला है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसकी तैयारी में जुट गया। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के मैचों के लिए 9 वेन्यू शॉर्टलिस्ट किया। दरअसल शुक्रवार को बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू पर फैसला लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, धर्मशाला, अहमदाबाद और लखनऊ को T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए चुना है। वहीं इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुना गया है। प्रत्येक अस्पताल में न्यूनतम 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ सहित सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अस्पताल में न्यूनतम 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप होना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी जीवन रक्षण औषधि तथा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के मेडिकल किट की दवाओं में कोई कमी न होने पाए। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन 16 मई तक स्थगित। साप्ताहिक बंदी के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति यथावत जारी रहेगी। इस अवधि में स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का वृहद अभियान चलाया जाए। पंचायत समान निर्वाचन 2021 के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य संचालित होता रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान शादी, विवाह आदि के पूर्व निर्धारित कार्य कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संपन्न होंगे। बंद हॉल में अधिकतम 50 एवं खुले मैदान होने वाले आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। अब एक खुशखबरी, राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए शिक्षक 31 मई तक करें आवेदन। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिन शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार चाहिए वे आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये पुरस्कार परिषदीय, उच्च परिषदीय और अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए शनिवार से आगामी 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रेरणा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा। 1 जून से 30 जून के बीच जो आवेदन आएंगे उसके बीच से राज्य अध्यापक पुरस्कार 2020 के लिए शिक्षकों को चयन किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।